मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 13 दिसंबर 2022 और यहाँ पे 14 दिसंबर 2022 के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए दोस्तों जरूर फीडबैक करिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप लाइव मार्केट में कॉल के लिए। और साथ ही बता दूं मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का नया बैच का एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है, तो आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू एनरोलमेंट ले सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में आप आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ही जगह आपको लाइव मार्केट में कॉल मिलता है। आज भी आप जाके देखें तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों की कॉल्स मैंने आपको दिए हुए थे, और साथ ही बहुत सारे स्टॉक्स के M&M का भी टारगेट आ ही गया, जैसे दिया था टारगेट आ गया तो आप जाके ज्वाइन करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई चार्जेस नहीं लगते इसके। तो चलिए देखते हैं 14 दिसंबर 2022 बुधवार के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल। देखिए इंपॉर्टेंट लेवल, सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखेंगे और आपके सामने में बैंक निफ्टी का चार्ट आ गया है और ये 43,946 43,946 यानी 43,950 के आसपास की क्लोजिंग है, जैसा कि आप यहाँ पे चार्ट पे देख पा रहे हैं। बिल्कुल है प्राइस वो। अब ये इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे आपको दिख रहा है 43,000, और इसने हाई कितना लगाया था 43,983। कितने का हाई लगाया था 43,983, यानी कि 43,983 का हाई लगाया और क्लोजिंग कर रहा है 43,946 का। ठीक है, लगभग 40 पॉइंट नीचे आके क्लोज कर रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो है बैंक निफ्टी जो है ये हाई इक्वल टू क्लोज है, यानी कि बिल्कुल अपने हाई प्राइस के पास में क्लोज कर रहा है। इसका मतलब काफी स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पे भी आपको समझना है कि स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन कंटिन्यू ये अप ट्रेंड में है, तो ये भी थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड करना। आज अमेरिका में डेटा है, महंगाई का आंकड़ा आने वाला है, तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट देखने को मिले। देखिए अगर आपको साउंड में कुछ बाहर आवाज जा रहा होगा तो इसलिए माफी चाहूंगा, बगल में काम चल रहा है उसकी वजह से आवाज आ रही है। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि 44,000 हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है 44,000 का। 44,000 का हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया, अगर इसको ब्रेक कर जाता है तो ये 44,200 से 300 तक का रैली दिखाएगा। 44,300 तक जाने का कोशिश करेगा। सपोर्ट एरिया जो आज का लो प्राइस है वो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 43,700। ये आपका बहुत अच्छा सपोर्ट है। अब हमारा बढ़िया सपोर्ट बन गया है 43,500, यानी कि 43,500। अगर 43,500 के नीचे जब तक नहीं जाएंगे कमजोर नहीं होंगे। तो अब चलिए हम लोग इसका जरा चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लाके कि कौन सा लेवल पर बाइंग और सेलिंग बनेगा कल के लिए। तो एक मोटा मोटी आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो मैंने बता दी। अब आप यहाँ पे ध्यान से चार्ट को देखें तो ये चार्ट बिल्कुल आपको ज्यादा मूव नहीं मिलेगा, हालांकि पॉजिटिव है लेकिन मूव नहीं मिलेगा। कल भी देख रहे कल वाला ही पैटर्न में आज भी फंसा हुआ है, कल जैसा ही पैटर्न में आज फंसा हुआ है। तो कल का आज ब्रेकआउट मिला तो हो सकता है यहाँ पे भी ब्रेकआउट मिल सकता है, कंडीशन अप्लाई हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि नीचे आ जाए, या ऐसा हो सकता है कि ये ऊपर नहीं जाके ऊपर चला गया ना तो हो सकता है नीचे भी आ जाए। जैसे कल वाला में भी ये नीचे गया, नीचे और ऊपर दोनों साइड बन रहा था लेकिन नहीं जा पाया, तो ये क्या किया, ये ऊपर ब्रेकआउट किया। अब आज भी सेम सिनेरियो है। आज का भी अगर आप चार्ट देखें तो कल के जैसा ही ये सेम सिनेरियो बना के ट्रेड कर रहा है यहाँ पर। तो इसके ऊपर भी निकल सकता है नीचे भी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है हम बाइंग तब तक नहीं करिएगा जब तक 44,000 के लेवल को ब्रेक ना करें। तो अगर आपको बाय करना है तो जरूर बाय करिए 44,000 के ऊपर, 44,000 के ऊपर अच्छी बाइंग देखने को बनेगी 44,000 के ऊपर। और टारगेट इस कंडीशन में 44,100 से लेके 44,300 तक का टारगेट बनेगा। 300 पॉइंट की रैली, बड़ा वाला रेजिस्टेंस एरिया जो इसको बनेगा वो बनेगा 44,500। हालांकि वहां तक नहीं जाना चाहिए, इनकेस बहुत अच्छी रैली आ गई तो जा सकता है, अदरवाइज वहां तक जाएगा नहीं। 44,300 पे भी आपको हर्डल देखने को मिलेगा। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो 44,000 का ही एट द मनी का ही 44,000 का ही कॉल ऑप्शन बाय करिए। अगर आप कॉल ऑप्शन लेना चाहते हैं तो 44,000 का ही 44,000 का ही कॉल ऑप्शन लेके चले इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन के ऊपर जाके आपको प्रॉफिट बना के देगा। ये बैंक निफ्टी का बाइंग साइड का है। अगर ये मान लीजिए ऊपर नहीं जा पाए, इन केस अगर ये ऊपर नहीं जा पाए तो जाहिर बात है नीचे आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो नीचे जाएगा तो आप इस लेवल पर भी ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर इस लेवल पर भी ध्यान रखना है। यहाँ पर काफी देर होल्ड किया है ना, इस लेवल को आपको ध्यान रख के चलना है। चलिए इस लेवल को होल्ड कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए आप क्या कर रहा है कि अगर इसको ब्रेक कर जाए तो जाहिर सी बात है गिरावट देखने को बनेगा, है ना। तो इसके लिए हम लोगों को ये लेवल नज़र में रखना होगा और हम इसके नीचे सेलिंग के लिए तैयार हैं। तो इस लेवल को मार्क कर लेते हैं। ये लेवल आपका आ गया 43,850।
100 पॉइंट, अभी की क्लोजिंग से 100 पॉइंट नीचे। तो अगर आपको सेल करने का इरादा हो तो जरूर सेल करिए। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो 43,850, 43,800, ये दो एरिया है जहां पर आप सेल करके चल सकते हैं। जिस पर आप सेल करके चल सकते हैं, ये दो ऐसे एरिया हैं जहां पर आपको सेलिंग देखने को बनेगा। ठीक है, 43,850 से 43,800 के नीचे। और टारगेट जो बनेगा 43,700, जो कि आज का लगभग लो प्राइस था, वहीं से बाउंस किया है। दूसरा टारगेट होगा 43,700 और 43,600, और बहुत खराब हुआ तो 43,500, 500 तक क्लेम कर सकता है, क्योंकि 500 साइकोलॉजिकल लेवल का सपोर्ट बन चुका है। तो 500 के नीचे नहीं जाना चाहिए, 500 तक क्लेम कर सकता है। तब आप यहां से पुट ऑप्शन को बाय कर लीजिए। क्या करिएगा, तब आप पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए 43,800, 43,800 का ही आप पुट ऑप्शन को बाय कर लीजिए। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये एक नॉर्मल कंडीशन की बात बता रहा हूँ। और अब अगर ये कंडीशन बदल सकते हैं कि गैप अप खुल जाए, क्योंकि हो सकता है कल जैसे कि हर बार गैप अप गैप डाउन होता है और वो लेवल मैं आपको देता रहता हूँ, तो मान लेते हैं कि ये गैप अप खुल जाता है। इन केस किसी कारण गैप अप खुलता है तो 3 से 400 पॉइंट गैप अप खुलेगा, तो ये बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास में खुलेगा। 44,300 के आसपास खुलेगा, या 44,400 के आसपास में खुलेगा, या 44,200 के आसपास में खुलेगा। क्या खुलेगा, गैप अप। क्या खुल सकता है, गैप अप। अगर ये गैप अप 44,300, 400, 200 कहीं पे भी खुले, तो ज़्यादा कोशिश करना है कि जितना नज़दीक हो हम 44,300 से 44,400 के आसपास, 44,400 के आसपास में, 44,400 के आसपास में ही सेल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको पक्का पक्का सेलिंग बनेगा ऊपर लेवल से। नीचे टारगेट बन जाएगा 44,200 से लेके 44,000 का जो अब इम्पोर्टेंट लेवल है, सपोर्ट एरिया का काम करेगा, तो वहां तक आ सकता है। खराब होने की कंडीशन में 43,900 तक का लेवल आपको दिखा सकता है, 43,900 तक। तो आपको सेल ऑन राइज, फिलहाल आपको क्या करना है, सेल ऑन राइज करना है, यानी कि ऊपरी स्तरों से सेलिंग करना है। 44,300, 44,400 के आसपास में सेलिंग करेंगे। 44,200 के आसपास भी खुलता है तो सेल कर सकते हैं। फिर ऊपर जाने के बाद आपको क्वांटिटी ऐड करना होगा। मान लेते हैं 44,200 पे सेल किया और वो ऊपर चला गया 44,300, तो आपने वहां पे और क्वांटिटी ऐड कर देना है सेल साइड में। तो टारगेट 44,200, 44,100, 44,000 और 43,900 तक आएगा। इस कंडीशन से आपको क्या करना होगा, पुट ऑप्शन को लेना है। तो ऊपर से आपने सेल किया तो आप पुट लेके चल सकते हैं 44,200 के स्ट्राइक प्राइस का, 44,200 का ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लीजिए। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये गैप अप सिनेरियो में। अगर ये गैप डाउन हो जाए, मान लेते हैं कि ये गैप डाउन होता है ना, ऊपर नहीं जाके नीचे ही खुल जाता है गैप डाउन। अगर ये गैप डाउन खुलता है तो कितना एरिया पे खुलेगा, उसी तरह से नीचे। तो मान लेते हैं ये 43,500 पर खुलता है, क्योंकि अभी इसका ये सपोर्ट का काम करेगा। 43,500 के आसपास खुलता है, या हो सकता है ये 43,600 पर खुल सकता है। ये दो जगह पे कहीं ना कहीं ये खुल सकता है। ठीक है, 43,500 पे खुले या 43,600 पे खुले। तो आपको क्या करना है, कोशिश करना है कि जितना नजदीक हो आप 43,500 के आसपास में बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर ये 43,300 तक भी मिल जाए तब भी बाय का पोजीशन बन सकता है। टारगेट ये पहले मैं यहाँ पे लिखूं कि आपको बाय करना है। क्या करना है, बाय। आपको इस कंडीशन में गैप डाउन में बाय करना है। याद रखना है कि कल है बुधवार, तो प्रीमियम मीटिंग डे भी हो सकता है, यानी कि परसों एक्सपायरी का उसमें इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो आप 43,500 से 600 के आसपास में बाय करेंगे, 400 के आसपास में भी बाय करके चल सकते हैं ऊपर की तरफ। टारगेट आपको 43,700 से लेके 44,000, 44,000 तक का लेवल देखने को मिलेगा। 43,700 से 44,000 तक का लेवल मिलेगा। आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं 43,600 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों ये है पूरा का पूरा बैंक निफ्टी का विश्लेषण। उम्मीद है क्लियर कट हो गया। अब हम लोग चलेंगे निफ्टी पर, और निफ्टी के भी लेवल की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी का चार्ट लगाते हैं। तो चलिए निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ आपके सामने में। निफ्टी भी ज़बरदस्त मूवमेंट में रहा और 600 के ऊपर सस्टेन किया। ये बड़ी बात है। जैसा कि आप क्लोजिंग यहाँ पे देख रहे हैं, 608 के आसपास की क्लोजिंग, 18,608, ज़बरदस्त क्लोजिंग, बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग। और बैंक निफ्टी से ज़्यादा अच्छा रहा निफ्टी, क्योंकि इसका चार्ट बिल्कुल अपर जोन का है, ऊपर का साइड का, जबकि बैंक निफ्टी एक रेंज में था और ये कंटिन्यू धीरे धीरे अपने स्ट्रेंथ बढ़ाता रहा ऊपर की साइड में। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डेली के चार्ट पर आते हैं। तो डेली के चार्ट से देख के आपको फायदा
ऊपर है नहीं, क्योंकि ऊपर हमें साफ सुथरा दिख रहा है 18,700 का एक रेजिस्टेंस हर्डल है, लेकिन 18,650 छोटा वाला, बड़ा वाला 18,700। तो फिर भी हम लोग एक बार इसको डेली के चार्ट को देख लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे आपको बहुत आइडिया देखने को मिलेगा। अब देखिए कि निफ्टी यहाँ से भी 2 दिनों से क्लोजिंग से ऊपर जाके क्लोज कर रहा है, मतलब ओपनिंग से ऊपर जाके क्लोज कर रहा है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है। यहाँ से डेली के चार्ट पर एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था, जिसको कि ये क्लेम कर चुका है ऊपर की साइड में, तो पॉजिटिव है। और क्लोजिंग जो किया है अपने हायर प्राइस के आसपास में, हायर है 18,617 और यहाँ पर लो लगाया है, क्लोज किया है 18,608। तो 617 608 मात्र 17 पॉइंट 10 पॉइंट का डिफरेंस को क्लोज किया, तो ये भी हायर इक्वल टू क्लोज है, ये भी क्या है, हायर इक्वल टू क्लोज दिखाने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसका 15 मिनट के टाइम फ्रेम को शिफ्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आएंगे और यहाँ पर अब लेवल की बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो इसका हायर जोन है उस जोन के ऊपर निकलेगा तभी तो हम लेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी तो है। ये देखिए, ये एरिया हमने एक ड्रॉप किया इस तरह से, देखिए ये ट्रेंड लाइन यहाँ से एक ड्रॉप करे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे निफ्टी आके ऊपर में क्लोज करता हुआ आपको नजर आएगा। मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। चलिए, और ये मैंने कर दिया जूम, ये थोड़ा बड़ा कर लिया और बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए, अब आपको वो रेजिस्टेंस और ये ट्रेंड लाइन का एक ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, ये ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस था जिसके ऊपर जाके ये क्लोज किया है निफ्टी। अब हम इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर चूंकि ट्रेड कर रहे हैं, तो आज का जो हाई है हम उसके ऊपर जब तक ब्रेक ना करें तब तक मजबूत ना होंगे, है ना। तो मजबूत होने का हमें ऊपर के तरफ में पोजीशन लेना है, 18,625 18,630 के ऊपर नया पोजीशन लेना होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि बाय करना है निफ्टी को 18,625 के ऊपर, टारगेट छोटा वाला 18,650 का पहला, ये मजबूरी है 25 पॉइंट का, क्योंकि वहां पे एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसलिए 650 का एक टारगेट होगा तो यहाँ पर आएगा। उसके बाद 18,700 इसका बड़ा हर्डल है, ये एरिया जो है ना, ये एरिया 18,700 और 725 जो है इसका बड़ा हर्डल है। तो आपको यहाँ पर से ये देखना है कि 18,700 उसके बाद हमारा टारगेट बनेगा, तो 18,650 और 18,700, ये जैसे ही 18,700 पर आता है आपको प्रॉफिट एक बार जरूर बुक कर लेना है। आप यहाँ से एक कॉल ऑप्शन ले सकते हैं 18,600 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अगर ये 725 के ऊपर, अगर ये 725 के ऊपर 15-20 मिनट टिक गया तो फिर आपको ये बड़ा टारगेट देगा और ऊपर के एरिया दिखाएगा, और वो एरिया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर वो टारगेट आपको 18,775 से लेके 18,825 तक का टारगेट दिखा सकता है। अगर ये 18,725 के ऊपर 15-20 मिनट 12 बजे के बाद तक टिका रह गया, तब फिर इस कॉल ऑप्शन को ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, दोबारा से एंट्री भी करके चला जा सकता है। अब मान लेते हैं ये तो हुआ बाय साइड का। अब यहाँ से चूंकि ऊपर के साइड में है, ये 3 बार देख रहे हैं, यहाँ से रिजेक्शन है, यहाँ से रिजेक्शन है, उसी के ऊपर में सस्टेन कर, तो हो सकता है कि रिजेक्शन मिल जाए तो सेलिंग साइड जा सकता है, सेलिंग साइड जा सकता है। तो हम सेल करेंगे इस पॉइंट के नीचे जहां पर ये लो बना के ऊपर गया, एक स्विंग लो बनाया। तो मैं चार्ट को थोड़ा जूम करता हूँ। देखिए, चार्ट की एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, आप करते हैं तभी आप सीखते हैं। ये एरिया ठीक है, इसके नीचे आपकी सेलिंग बनेगी निफ्टी में। अब इस एरिया को पकड़ लीजिए, आपको सेलिंग करना है तो चलते हैं। तो हम इसका प्राइस पकड़ लेते हैं 18,550, सीधा सीधा हिसाब है। 18,550 के नीचे आप लिख सकते हैं सेल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल। अगर करना है तो 18,550 के नीचे निकलेगा तभी आप सेल करिए, ठीक है। और टारगेट पहला 18,500 का, ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट एरिया, तो यहाँ पर आपको लेना ही लेना होगा ये एरिया पर टारगेट। क्योंकि आज यहीं का लो बना के ऊपर भागा तो यहाँ पर ये गिर सकता है जब 18,550 को ब्रेक करेगा। तो अगर इसके नीचे ट्रेड करता स्टार्ट रह गया तब ये अपने दोबारा इस सपोर्ट एरिया जो कि 18,400 पर है वहाँ पर आने की कोशिश करेगा, तब आपका टारगेट बन जाएगा 18,450 और 18,400। ये 2 टारगेट फिर एक्स्ट्रा आपको देखने को बन सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। पुट ऑप्शन आप 18,500 के स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए, इंडेक्स नीचे, तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है। लेकिन फिर मैं बता दूं, साउंड बाहरी कुछ बाहर दूसरे घर में काम चल रहा है, बगल वाले घर में टाइल्स वगैरह का, इस वजह से उसका आवाज़ आ रहा है, वो ग्राइंडिंग वगैरह कर रहा है, इसलिए। तो चलिए, ये लेवल तो मैंने आपको निफ्टी का बता दिया। अब मान लीजिए निफ्टी गैप अप खुल सकता है या गैप डाउन खुल सकता है। तो अगर इन केस ये गैप डाउन खुला, नीचे खुला, अगर इन केस ये नीचे की साइड में खुला,
नीचे की साइड, तो इसको क्या लिखते हैं, गैप डाउन लिखेंगे। तो गैप डाउन लिखिए, गैप डाउन कितना पॉइंट, अगर ये 18,400 पर खुलता है या 450 पे खुलता है, बहुत ही बढ़िया बाय एरिया है, बहुत ही बढ़िया बाय एरिया है। अगर ये 18,450 पे गैप डाउन खुलता है तब आप यहाँ पर से ही बाय कर सकते हैं 18,500, 18,550, ठीक है। और जो आज का क्लोजिंग प्राइस है 18,600, वहां तक भी ये पहुंच सकता है। तो 18,450 के पास में अगर गैप डाउन खुलता है तो बाय करेंगे 18,500, 550, 600 के टारगेट के लिए। आप कॉल ऑप्शन को दोस्तों बाय कर सकते हैं 18,450 के स्ट्राइक प्राइस का ही, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। गैप डाउन की जगह पे गैप अप खुल सकता है, ये भी चांस है, जैसा कि संभावना दिख रहा है बिल्कुल हाई प्राइस के आसपास में क्लोज कर रहा है निफ्टी। तो मान लेते हैं गैप डाउन खुलता है, गैप अप खुलता है, मान लेते हैं गैप अप, और ये ऊपर उसी तरह से 150 पॉइंट ऊपर खुल सकता है या 200 पॉइंट, तो या तो 18,800 पे खुले या 18,750 पे खुले। आपको एक बार प्रॉफिट को बुक कर लेना है, प्रॉफिट को जरूर बुक करना है इस जगह पर। तो अगर ये गैप अप खुलता है 18,800 से 18,750 के आसपास में, अगर ये गैप अप खुलता है तो आपको यहाँ पर से प्रॉफिट बुक करने का मतलब है आपको सेल करना है। क्या करना है, सेल करना है, ऊपरी स्तरों से सेल करना है। टारगेट क्या खुलेगा 18,650 और 18,700 भी हो सकता है, पहला वाला 18,700 का ही होगा, 18,700, 18,650 और 18,600 जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ तक आ सकता है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं 18,750 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये था दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का विश्लेषण जो कि मैंने आपको बता दिया है। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आया हो तो जरूर मुझे फीडबैक करके बताएं। टेलीग्राम चैनल को अगर नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन करें लाइव मार्केट में कॉल के लिए। बाकी इन्फॉर्मेशन है, इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट है दिसंबर 2022 बैच के लिए। आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू एनरोलमेंट ले सकते हैं। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।